नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं तनाव से शांति की ओर की यात्रा आत्म जागरूकता और आंतरिक संतुलन की खोज है। जब जीवन की चुनौतियां हमारी सहन शक्ति को परखती हैं, तब तनाव एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में उभरता है। लेकिन शांति की ओर बढ़ना केवल समस्याओं से बचना नहीं, बल्कि उनके साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। ध्यान, योग, गहरी सांस लेने की तकनीक और सकारात्मक सोच इस दिशा में महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों, आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में महेंद्र नामक एक व्यापारी रहते थे। महेंद्र का व्यवसाय काफी सफल था, लेकिन वह हमेशा तनाव में रहते थे। उनके व्यापार की गतिविधियां दिन रात चलती रहती थीं और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वह हमेशा चिंता में रहते थे। उनके मन में हमेशा यही रहता था कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए या बाजार में मंदी न आ जाए। महेंद्र ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनके तनाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। वह कभी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते थे और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। वह अनिद्रा के शिकार हो गए थे और हमेशा थकान महसूस करते थे। एक दिन व्यापार की चिंताओं से परेशान होकर महेंद्र ने शहर के बाहर स्थित जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि वहां एक कुशल योगी बुद्ध रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। महेंद्र ने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर वह अपने तनाव को कम कर सकेंगे। जंगल में पहुंचा तो महेंद्र ने देखा कि बुद्ध एक बड़ी चट्टान के पास बैठे ध्यान कर रहे थे। महेंद्र ने सम्मानपूर्वक उनके पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे जीवन में बहुत तनाव है। मुझे इस तनाव से राहत चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए महेंद्र को देखकर कहा, क्यों न तुम पहले मुझसे अपने तनाव के कारण साझा करो। महेंद्र ने अपना मन हल्का करते हुए बताया, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मुझे हमेशा यह डर होता है कि मेरा व्यापार कब चौपट हो जाएगा, ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं करेंगे या कोई और कारण आएगा जिससे मुझे नुकसान होगा। इस चिंता में ही मेरी पूरी जिंदगी गुजर रही है। बुद्ध ने महेंद्र को ध्यान से सुना और फिर बोले, क्या तुम जानते हो, संकट और तनाव हमारे मन की अवस्था है। हम अपने विचारों के द्वारा ही अपने जीवन को बनाते हैं। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब तुम अपने व्यापार में भी उस अशांति को महसूस करोगे। महेंद्र ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, लेकिन मैं अपने व्यापार की चिंता कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, लेकिन उन्हें अपने मन में तनाव का कारण मत बनने दो। तुम्हें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। जब तुम अपने व्यापार के लिए चिंता करते हो, तब तुम उसके बजाय अपने व्यापार को और बेहतर बनाने पर ध्यान क्यों नहीं देते? महेंद्र ने कहा, लेकिन मुझे कैसे करना चाहिए? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास एक अद्भुत उपकरण है, यह तुम्हारा मन। तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हो। हर दिन कुछ समय निकालो, अपनी तकनीकियों और उपायों पर ध्यान दो। इससे तुम अपने तनाव का सामना कर सकोगे। बुद्ध ने आगे कहा, आराम से बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान और प्राणायाम में व्यतीत करो। इसके अलावा अपने व्यापार के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। जब तुम जानोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हारा मन और भी मजबूत होगा। महेंद्र को बुद्ध की बातें समझ आने लगी। वह ध्यान के महत्व को समझने लगा और सोचने लगा कि अगर वह अपने व्यवसाय और जीवन को सही ढंग से चला सके, तो वह तनाव को हरा सकता है। बुद्ध ने महेंद्र को एक छोटी सी सलाह भी दी। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब संकट आए, तब उस समय को एक अनुभव के रूप में देखो। इससे तुम जल्दी ही उस समस्या को सुलझा सकोगे। महेंद्र ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और वहां से लौट आया। उन्होंने बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, अपनी दिनचर्या में संतुलन लाने लगे और व्यापार के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे महेंद्र ने अपने तनाव को कम होते देखा। उन्होंने अपने व्यापार को और स्थिर किया और अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए। हर दिन की छोटी छोटी सफलताओं ने उन्हें और अधिक आत्मविश्वास दिया। कुछ महीनों बाद महेंद्र ने खुद को पहले से बेहतर स्थिति में पाया।
उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया और उनके मन की शांति को महसूस किया। अब वह अपने व्यापार की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर रहे थे। महेंद्र ने फिर अपनी पुरानी तनाव भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सीखा कि जीवन का वास्तविक सुख तनाव में नहीं बल्कि संतुलित सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उनकी जीवन शैली को बदल दिया था और उन्होंने तनाव को जीने का एक नया तरीका खोज लिया था। इस प्रकार बुद्ध की ज्ञान की चमक से प्रभावित होकर महेंद्र ने अपने जीवन में एक नई राह चुनी और अपने तनाव को मात दी। वह अब केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि वे अपने जीवन में संतुलन और शांति के साथ जीने वाले एक अच्छे इंसान भी बने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में तनाव का कैसे सामना करना है और किस प्रकार सकारात्मक सोच और ध्यान हमारे जीवन को बदल सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।